प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण। सबसे पहले हम विशेषण के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाला होता है। अब है विशेषण की परिभाषा कि विशेषण किसका अर्थ बताता है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो विशेषण की परिभाषा है संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द। जैसे मोहन बहुत बुद्धिमान है। मोहन बहुत बुद्धिमान है। यहाँ जो शब्द दिया हुआ है बुद्धिमान, ये बुद्धिमान शब्द है, ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की विशेषता बताता है। मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य। या मोहन है वो विशेष्य है। और बुद्धिमान शब्द से पहले बहुत जो शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है, ये है प्रविशेषण। हिंदी में प्रविशेषण वे कहलाते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं कि मोहन बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर बुद्धिमान तो है, लेकिन कैसा है? बहुत बुद्धिमान है। तो ये बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ और परिभाषा हो गई। विशेष्य भी हो गया कि विशेष्य किसे कहते हैं, कि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। फिर है विशेषण की अवस्था, कि विशेषण की कितनी अवस्था होती है। तो यहाँ पर देखिए कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। मूला अवस्था में क्या होता है? शब्द का मूल रूप होता है। जैसे यहाँ दिया गया है श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ है, वो मूला अवस्था है। और उत्तरावस्था में हो जाएगा श्रेष्ठतर। जब 2 के बीच में तुलना करके एक को छोटा या बड़ा, श्रेष्ठ आदि बताया जाता है, तो वहाँ उत्तरा अवस्था होती है। उत्तमा अवस्था में बहुत में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वह उत्तम अवस्था होती है। जैसे मोहन श्रेष्ठतम है, मोहन सबसे श्रेष्ठतम है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बहुतों में से एक को अगर उत्तम श्रेष्ठ बताया जाए तो वह उत्तम अवस्था होती है। संस्कृत में जैसे तरप और तमक प्रत्यय लगता है, उसी प्रकार से ये उत्तरा और उत्तम अवस्था होती है। फिर है विशेषण के भेद, कि विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब पहला गुणवाचक विशेषण में नाम इसका है गुणवाचक, अर्थात गुण, संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताएं, लेकिन गुण के साथ साथ में संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर है दूसरा परिमाणवाचक
विशेषण। नाम है इसका परिमाण। हिंदी में युग्म शब्दों में परिणाम और परिमाण का प्रयोग होता है। परिणाम का अर्थ होता है, मतलब उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता होती है, परिणाम और परिमाण। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या फल, और परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल या मात्रा। तो यहाँ दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की नाप तोल या मात्रा का जो बोध कराते हैं वे शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध हो। जैसे 2 विद्यार्थी, 7वीं कक्षा, तो यहाँ पर 2 और 7वीं ये क्या है, संख्या है। फिर है चौथा सार्वनामिक विशेषण। नाम ही इसका सर्वनाम है। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अब हम है वो प्रत्येक विशेषण के जो भेद हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हाँ, तो अब है पहला गुणवाचक विशेषण कि भाई गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार तथा दशा आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण और दोष दोनों का ही बोध होता है, उसके साथ साथ में रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार है और दशा। जैसे यहाँ पहला उदाहरण दिया है चतुर बालक। अब यहाँ पर बालक शब्द है वो संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है, चतुर के द्वारा। तो बालक कैसा है, चतुर है। ये चतुर उस बालक का क्या है, गुण है। तो ये चतुर शब्द है वो गुणवाचक विशेषण होता है, या गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है मूर्ख गडरिया। गडरिया का ये विशेषता है कि वो गडरिया मूर्ख है। तो मूर्ख शब्द गडरिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और विशेषता भी कैसी, गुणवाचक गुण बता रहा है कि गडरिया का गुण क्या है कि वो मूर्ख है। ठीक है ना, ये दोष में आता है, मूर्खता है। तो ये मूर्ख शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। फिर तीसरा उदाहरण है नीली साड़ी। यहाँ पर है वो रंग बताया गया है। तो साड़ी का रंग कैसा है, नीला है। ये साड़ी की विशेषता है कि वो नीले रंग की साड़ी है। नीली हो, पीली हो, लाल हो, ये रंग हैं, विभिन्न प्रकार के रंग। जब किसी संज्ञा शब्द से पूर्व इन रंगों का प्रयोग होता है तो वो है वो गुणवाचक विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर है वो नीली शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। फिर है अगला दुबली गाय। गाय की विशेषता है कि वो दुबली है, तो ये स्थिति है, दशा है गाय की। तो यहाँ पर दशा का भाव या दशा का बोध होता है कि गाय है वो दुबली है। तो इस प्रकार से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा आदि का जो बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर है दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए 2 नंबर पे परिमाणवाचक
विशेषण। नाम क्या है इसका? परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नाप तोल। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 7 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर है वो कपड़ा है वो संज्ञा शब्द है, और उस कपड़ा 7 मीटर है वो उस कपड़े का क्या है? नाप है कि वो 7 मीटर है। तो यहाँ पर नाप बताया जा रहा है, तो नाप बताया जाता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। दूसरा है 2 किलोग्राम घी। घी शब्द है वो संज्ञा शब्द है, और 2 किलोग्राम उस घी की क्या है? मात्रा है, उस घी का तोल है कि वो घी 2 किलोग्राम है। तो संज्ञा शब्द घी है और 2 किलोग्राम उसका नाप है, तोल है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है। तीसरा उदाहरण है थोड़ा अनाज या थोड़ा जो शब्द है ये भी परिमाण है। अनाज का जो मात्रा है वो थोड़ी है, मतलब ये निश्चित नहीं है। परिमाण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। 7 मीटर और 2 किलोग्राम ये दोनों ही निश्चित परिमाण हैं कि उसकी मात्रा निश्चित है, नाप निश्चित है। लेकिन तीसरे उदाहरण में अनाज का जो मात्रा है, उसका तोल है, वो निश्चित नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कम, ये अनिश्चित परिमाण में आता है। फिर है अगला संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा है कि संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध हो। संख्या मतलब काउंटिंग होती है, तो गिनती बताई जाए, संख्या बताई जाए, किसकी? संज्ञा शब्दों की। तो वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की गिनती या उसकी संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है 7वीं कक्षा, यहाँ पर देखो दिया है 7वीं कक्षा। कक्षा जो है वो क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, और उस कक्षा की विशेषता क्या है कि वो 7वीं की कक्षा है। तो यहाँ पर है वो 7 क्या है? 7 संख्या है। 7 क्या है? 7 संख्या है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर है 2 विद्यार्थी। यहाँ पर विद्यार्थी शब्द है वह संज्ञा शब्द है, और 2 है वो संख्या है, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 जो शब्द हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। फिर है कुछ लोग। कुछ लोग, बहुत लोग, भारी भीड़, ये जो शब्द हैं वो अनिश्चित संख्यावाची होते हैं। यहाँ पर लोग तो हैं, लोगों की संख्या तो है, लेकिन निश्चित नहीं है, तो ये होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण ये 2 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से संख्यावाचक में भी 2 प्रकार हैं, एक अनिश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। जैसे 7वीं और 2 ये निश्चित हैं, और कुछ लोग या कुछ जो शब्द हैं वो अनिश्चित हैं, अर्थात लोगों की संख्या निश्चित नहीं है। इस प्रकार से अब है चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब है चौथा, इसका भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। नाम इसका क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो
सर्वनाम होते हुए भी वो कार्य किसका करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं। है तो सर्वनाम, लेकिन वो सर्वनाम होते हुए भी वाक्य में है वो विशेषण का काम करते हैं, वो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, ये घर मेरा है। ये घर मेरा है। ये जो शब्द हैं, ये वह, ये वैसे सर्वनाम शब्द हैं। उसका, मेरा, मैं, तुम, ये सब है सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन इस वाक्य में लिखा है ये घर मेरा है। यहाँ पर जो ये शब्द हैं वो सर्वनाम होते हुए भी या विशेषण का काम कर रहा है, विशेषण का कार्य करता है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर यह के बाद में जो घर है, ये घर क्या है? संज्ञा शब्द है। वे पुस्तकें सोहन की है। वे पुस्तकें सोहन की हैं। तो यहाँ वे शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का कार्य करता है। और सर्वनाम के बाद, वे के बाद में क्या आया है? पुस्तकें। और